संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, निरंकार का एहसास और आकर्षण का नियम। जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर इंसान को भीतर तक छू जाते हैं। क्या सचमुच हमारे विचार हमारी किस्मत बदल सकते हैं? क्या हमारे भाव ही हमारी दुनिया का रूप गढ़ते हैं? और क्या वह अदृश्य शक्ति जिसे हम निरंकार कहते हैं वास्तव में हमारे हर पल के साथ जुड़ी होती है? सत्संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक भी है और आधुनिक भी। एक तरफ है सदियों पुराना ज्ञान का सूत्र जो निरंकार के एहसास और उससे जुड़े जीवन मूल्यों को बताता है, और सत्संगत जी दूसरी तरफ है आज की चर्चित सोच, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है कि हमारी सोच और भावनाएं ही हमारी वास्तविकता को खींच लाती हैं। सत्संगत जी, पहली नज़र में दोनों अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन गहराई से जाएं तो पता चलता है कि ये एक ही सत्ता की दो अलग अलग व्याख्याएं हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और निरंकार। ज्ञान का सूत्र हमें बताता है कि इस सृष्टि का आधार एक निरंकार शक्ति है। निरंकार सब कुछ देख रहा है, सब में व्यापक है और इसी से सब संचालित हो रहा है। आकर्षण का नियम भी यही कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। इसलिए चाहे हम इसे निरंकार कहें या यूनिवर्सल, बात एक ही है कि हम सब इसी ऊर्जा से जुड़े हैं और हमारे भीतर की स्थिति ही हमारे जीवन का रूप घड़ती है। सत्संगत जी, एहसास में जीना, हाई वाइब्रेशन। सत्संगत जी, हर देववाणी में भी शब्द आता है, जो निरंकार के एहसास में जीता है वह बुराई से दूर रहता है, सबके भले की सोचता है, विवेकवान होता है, धीरज और संयम रखता है और गुरुमत की सच्ची राह पर चलता है। जहाँ एहसास में जीने का अर्थ सिर्फ जानना नहीं, बल्कि हर पल इस शक्ति की उपस्थिति को महसूस करना है। नेकी करना, संयम रखना, धीरज रखना, ये सब बातें सिर्फ उपदेश नहीं हैं, बल्कि ये हमारी वाइब्रेशन को ऊंचा करने के साधन हैं। जितनी ऊंची हमारी वाइब्रेशन होगी उतनी ही सकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में आकर्षित होंगी। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति निरंकार के एहसास में जीना सीख जाता है तो उसके आसपास का वातावरण, माहौल भी बदल जाता है और लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। परिस्थितियाँ अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। निस्वार्थ और जिम्मेदारी का भाव। सत्संगत जी, आकर्षण के नियम को अक्सर लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने का साधन मान लेते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशन निस्वार्थ प्रेम, कृतज्ञता और परोपकार से पैदा होती है। जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके भले के लिए सोचते हैं, तभी हमारी ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावशाली बनती है। निरंकार के भय में रहकर कर्म करो, जहाँ भय का अर्थ डर नहीं बल्कि गहरा सम्मान और जिम्मेदारी है। ये जानना कि निरंकार हर समय साक्षी है। जब इंसान ये समझकर कर्म करता है तो उसके कर्म समय ही जागृत और प्रेरित बन जाते हैं। उसका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है और वो सच्चाई के रास्ते पर चलता जाता है। निष्कर्ष, आंतरिक से बाहरी। सत्संगत जी, कहने का भाव अर्थ यही, हमारी आंतरिक अवस्था ही हमारी बाहरी दुनिया को आकार देती है। अगर भीतर नकारात्मक है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, तो वही हमारे जीवन में लौट कर आएगा। लेकिन अगर भीतर शांति, प्रेम, संयम और कृतज्ञता है तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही बन जाती है और वैसी ही दिखने लगती है। सत्संगत जी, ज्ञान का सूत्र हमें यही सिखाता है कि निरंकार के एहसास में जीकर, नेक कर्मों में लगे रहकर और सबके कल्याण की सोचकर हम अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। यही आकर्षण के नियम का सबसे शुद्ध और आध्यात्मिक रूप है। अंत में बस यही समझ लें, जब भीतर से बदलते हैं तो बाहर की हकीकत भी बदल जाती है। निरंकार के एहसास में जीना ही जीवन को सकारात्मक और आनंद से भरने वाला सबसे पक्का और गहरा मार्ग है। सत्संगत जी, ये तभी हो सकता है जब हम सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो फिर सतगुरु हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं और ज्ञान देकर हमें इस निरंकार के एहसास में जीने का तरीका सिखाते हैं। और जब हम इस सतगुरु निरंकार से जुड़ जाते हैं तो फिर हमसे कभी भी कोई गलत कर्म, गलत कार्य नहीं होगा। जब हम इस निरंकार और सतगुरु के एहसास में रहकर अपना कोई भी कर्म करेंगे तो वो स्वाभाविक है कि कभी भी हमसे गलत कर्म नहीं होगा। फिर हम इस प्रभु निरंकार के भय में रहेंगे।
हमें समझ होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, सतगुरु के चरणों में यही अरदास कामना, हे सतगुरु मान निरंकार दातार, आपके चरणों में ही ये जीवन बीत जाए और आपके मार्गदर्शन पर चलते हुए ही ये ज़िंदगी व्यतीत हो। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।